my YouTube channel. Let us do the next doubt. So students, next question is find x if a tan inverse of 2x upon 1 minus x square plus cot inverse 1 minus x square upon 2x equals to pi by 3 और जो आपका x का आंसर है वो -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, ये आपने ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन देख के मुझे पता चल रहा है कि फॉर्मूला यही लगेगा, x इक्वल्स टू टैन थीटा, पुट x इक्वल्स टू टैन थीटा। तो यहाँ पर x को आप टैन थीटा पुट करोगे 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टैन थीटा, राइट, इक्वल टू पाई बाय 3। तो अब आप देखो इसको, ये आपके पास क्या बना, इट बिकम्स टैन 2 थीटा, राइट, टैन इनवर्स टैन 2 थीटा प्लस कॉट इनवर्स कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, राइट। तो ये थीटा, ये टैन इनवर्स टैन और कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, 4 थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, देन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 12, राइट। अब आपने देखो पाई बाय 12 आ गया आपके पास, मीन्स थीटा आपके पास किस किस के इक्वल है, टैन इनवर्स एक्स के, टैन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 12, एक्स इक्वल्स टू टैन पाई बाय 12, टैन पाई बाय 12 बेटा किसकी वैल्यू होगी, टैन 15 की, ठीक है। टैन पाई बाय 12 इज टैन 15, ये देखो 180 बाई 12 कटिंग कर दो, 90 बाई 6, 45 बाई 3, 15 डिग्री, राइट। तो 180 बाई 12 आपका आ गया टैन 15, एक्स की वैल्यू हमारे पास टैन 15 आ गई, लेकिन टैन 15 की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, अभी हम निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x हमारे पास आया है टैन 15, टैन 15 को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये बन गया आपका 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा, 1 माइनस टैन 30 1 प्लस टैन 30, राइट। तो टैन 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3, ये आपके पास आएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। अभी भी अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर आपकी डोमेन में से मैच हो रहा है या नहीं, जो x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर दें, x इक्वल्स टू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, रैशनलाइज करो उसको, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1, it becomes 4 minus 2 √3 upon 2, take 2 as common, 2 minus √3, so this is your answer। तो बेटा आपने फ्यूचर में याद भी रखना है कि tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पेपर में याद है तो, ठीक है। तो ये आपकी 10 की वैल्यू थी। सो नेक्स्ट डाउट इज कम टू द नेक्स्ट सम। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2xyz। अब ये देखो क्वेश्चन देख के ये तो ऑब्वियस है ना कि 2 पे फॉर्मूला लगाना है। अगर आप एक ही साइड रख के फॉर्मूला लगाओगे, लाइक इस पे फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको जेड के साथ कंबाइन करके फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि जो z है उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, पाई माइनस कॉस इनवर्स z, ठीक है। इस पे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स z। अब इस कॉस इनवर्स को इधर लेके जाओ, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स z। अब मुझे ये बताओ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट क्या मिलेगा आपको, बोलो। आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स z, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर माइनस, ये कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर
इक्वल्स टू माइनस जेड। ठीक है, बस इसकी स्क्वेयरिंग वगैरह करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो देखो बेटा आपके पास ये आ गया, एक्स वाई इस माइनस जेड को इधर ले आओ, एक्स वाई प्लस जेड, 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस वाई स्केयर, राइट। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2xyz इक्वल्स टू, इसकी स्क्वायरिंग करोगे आपको ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर कैंसल्ड आउट, you will get x square plus y square plus z square plus 2xyz equals to 1. So this is your answer, right? I think ठीक है, अब विजिबल है आपको। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था, बस याद रखना है कि एक को उधर लेके जाओ और फिर सॉल्व करते जाओ। ठीक है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल्स टू π/4। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला तभी लगाओगे जब यहाँ पर या तो इसको साइन में चेंज करो या फिर इसको कॉस में चेंज करो। इसको कॉस में चेंज करना इजी है क्योंकि ये वेरिएबल में क्वेश्चन नहीं है। तो इसको कैसे करोगे, लेट साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल्स टू एक्स, एक्स मतलब थीटा ले लो, इक्वल्स टू थीटा। ठीक, क्योंकि x ऑलरेडी है ना तो दोबारा से x नहीं ले सकते आप। तो 1/√5 इक्वल्स टू साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो साइन थीटा इक्वल्स टू p अपॉन एच, बेस निकाल लो, बेस कितना आएगा आपका 5 - 1 4, बेस इक्वल्स टू 2। तो आपको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन एच 2/√5। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/√5। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स 2/√5। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो, हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स 1/√5 किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 2/√5। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, कॉस इनवर्स 2/√5, राइट। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ये कम्प्लीटली अब चेंज होगी, इट बिकम्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 equals to π/4. Now you can find easily the value of x. cos का फॉर्मूला लगा दो, cos, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर कैलकुलेशन की। ठीक है, cos इनवर्स क्या बेटा फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब जो वीडियोस देख रहा है ना मेरी ध्यान से, उसको तो आई एम श्योर कि फॉर्मूलाज लर्न हो गई होंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख के देती हूँ, बोलती भी हूँ, तो ऑब्वियस है कि याद हो जाना चाहिए अगर आप अटेंटिवली सुन रहे हो तो। सो इट बिकम्स 2x, x एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है 2/√5। ठीक है, तो y की जगह आप 2/√5 पुट करोगे, ये बनेगा आपका 2x/√5 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/√5 स्क्वायर इक्वल्स टू π/4, राइट। जस्ट कैलकुलेट दिस, cos इनवर्स 2x/√5 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, 5 - 4 1, 1/√5, तो यही बन गया आपके पास √5 इक्वल्स टू π/4, राइट। सो नेक्स्ट इज, अब आप cos इनवर्स को इस साइड में ले जाओ, इट बिकम्स इन cos π/4, 2x/√5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √5 इक्वल्स टू cos π/4. cos π/4 is 1/√2. 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √5 इक्वल्स टू 1/√2. अब इस 5 को उधर ले जाओ, 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √5/2. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग करनी है। स्केयरिंग करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्केयरिंग इस तरीके से करनी है आपने, ताकि हम इस रूट्स को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो, अब बस कैलकुलेशन पार्ट रह गया, थोड़ी लेंथी है इसकी कैलकुलेशन। स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 4x √5/√2 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
नेक्स्ट इज एक्स स्क्र को इधर लेके आओगे 5x स्क्र, 5/2 माइनस 1 इट बिकम्स 3/2 माइनस 4x रूट 5/√2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन पहले इसको पहले ठीक कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये अच्छी नहीं लग रही। इसको आप करो ऐसे √2 के साथ रैशनलाइज कर दो ताकि ये नीचे वाला 2 बन जाए, ठीक है। √2 इक्वल्स टू 0, 5x स्क्र प्लस 3/2 माइनस 4 √10x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनेगी 10x स्क्र माइनस 4 √10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4√10 प्लस माइनस 4 4 सा 16, 10 सा 160, 160 माइनस 120 अपॉन 20, ठीक है। 4√10 प्लस माइनस 40, 20 को 2 इंटू 10 लिख लो, क्योंकि ऊपर √10 है ना, किसी न किसी तरीके से कैंसिल तो हो ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये बना 4√10 प्लस माइनस 2√10 अपॉन 2√10। अब आप यहाँ पर कॉमन निकालोगे, क्या कॉमन लोगे, 2√10 कॉमन ले लो, 2 प्लस माइनस कुछ नहीं बचेगा, 1 ही बचेगा, 2 प्लस माइनस 1/√, ये लो। तो यहाँ पर लेट मी चेक इट कि ठीक है ना, वेट बेटा, यहाँ पर जो 10 लिखा था ना, मैंने उसको ओनली √10 लिखा था, 10 को हम कन्वर्ट करेंगे √10 इंटू √10। अब ऊपर वाले एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, 6√10 अपॉन 2√10 इंटू √10 और 4 माइनस 2, 2√10 अपॉन 2√10 इंटू √10। तो ये आपका कैंसिल हो गया, √10 कैंसिल। तो आपकी जो x की वैल्यूज आएंगी 3/√10 एंड 1/√10, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल गई। हमें डोमेन के बारे में क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था, सिंपली हमने एक्स फाइंड करना था, तो हमने एक्स फाइंड कर दिया। अगर आपके और भी डाउट्स होंगे तो यू कैन सेंड मी, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। थैंक यू।